अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले 24 घंटों में हर कोई सर्च करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि ट्रंप भी उनके इशारों पे नाचने लगा है। तो ये सारा मामला आपके सामने रखते हैं और अमेरिका ने 15 शराइत सामने रख दी हैं ईरान को जंग खत्म करने के हवाले से पाकिस्तान के सुपुर्द की गई हैं, पाकिस्तान ने ईरान को पहुंचाई हैं। ईरान का मुमकिन जवाब क्या हो सकता है ये भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा और साथ साथ वो शर्तें कौन सी हैं ये भी। लेकिन इस वक्त जो हैरान है दुनिया वो ये है, खासकर अगर आप इस वक्त भारतीय किसी टीवी चैनल को देखें तो ऐसे लगता है सफ़े मातम बिछी हुई है कि भारत जो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा इस सारे मामले में, और सारे इलाकाई आलमी जो फैसले हैं वो पाकिस्तान कर रहा है। ये बड़ी हैरत की बात है। इसलिए पिछले 6-8 महीने जब से पाकिस्तान की जंग हुई भारत से और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद से अब तक बैनुल अक़वामी दुनिया कह रही है कि सिफारती महाज पे, खारजी महाज पे जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की हैं उसकी पिछले 70 साल में नज़ीर नहीं मिलती। अल जजीरा, द इकोनॉमिस्ट, बिजनेस रिकॉर्डर, फाइनेंशियल टाइम, रॉयटर्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, BBC, CNN, ये तमाम बड़े इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त टॉप पर जा रहा है। पाकिस्तान की दुनिया सुन रही है, सऊदिया भी राजी है, चीन भी राजी है, रशिया भी राजी है, ईरान भी राजी है, कुछ ज्यादा ही राजी है। ईरान बहुत खुश है क्योंकि जिस तरह से ईरान की मदद की गई है शायद वो खुल के बताई ना जा सके, लेकिन वो परेशान कुन है अमेरिका और इसराइल के लिए। अच्छा, अब अमेरिका ने जंग, आपको पता है कि 2 रोज कबल ट्रंप ने कहा मैं 5 रोज के लिए हमले मौखर कर रहा हूं, गो कि इसराइल अभी भी हमले कर रहा है ईरान के ऊपर। वो ईरान को जो शराइत दी गई हैं वो क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूं। ये अमेरिका ने पाकिस्तान को दी हैं और पाकिस्तान ने ईरान को भिजवा दी हैं। अलबत्ता ईरान ने अभी तक जवाब नहीं दिया और शराइत पहुंची हैं नहीं पहुंची उनके पास मुसवदा, इस हवाले से ईरान ने तस्दीक या तरदीद अभी तक नहीं की ईरानी मीडिया ने। ईरान को जो पहली शर्त अमेरिका ने रखी है, ये अमेरिकन शर्तें हैं। ईरान को मौजूदा जौहरी सलाहियतों को खत्म करना होगा। नंबर 2, ईरान कभी भी जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर 3, ईरानी सरजमीन पर यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। नंबर 4, ईरान को अपनी अफजूदा यूरेनियम का जखीरा बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के हवाले करना होगा। नंबर 5, नेतन्स, असफहान और फर्दो एटमी तनसीबात को खत्म करना होगा। ये 3 एटमी प्लांट हैं 3 शहरों में ईरान के, जो इन्हें खत्म करना होंगे। नंबर 6, IAEA को ईरान की जौहरी तनसीबात तक मुकम्मल रसाई दी जाएगी। पहले भी ईरान दे चुका है, कोई नई बात नहीं होगी उसके लिए। अच्छा, नंबर 7, ईरान को अपना इलाकाई प्रॉक्सी नमूना तर्क करना होगा। ये बहुत बड़ी परेशानी थी। ये बेसिक ऊपर वाली जो है जो शराइत हैं अमेरिका की, वो अमेरिका की लग रही हैं। अब यहाँ से लग रहा है कि ये इजराइल ने इंजेक्ट की है। अमेरिका को कहा है कि ये शराइत भी मनवानी है क्योंकि फ़लस्तीन में हमास और हिजबुल्लाह की सपोर्ट की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है इसराइल को हुई है। इसराइल के सबसे ज्यादा फौजी मारे गए हैं। नंबर 7 गौर से सुने, ये इसराइल की शर्त लगती है। ईरान को अपना इलाकाई प्रॉक्सी नमूना तर्क करना होगा। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। समझ आ रही है? अच्छा, ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम रेंज और मिकदार दोनों का महदूद करना होगा। इसके अलावा नंबर 10 आखिरी शर्त जो है, ईरान को अपने मिसाइल के इस्तेमाल को दिफा तक महदूद करना होगा। ये 10 शर्तें रखी हैं अमेरिका ने। इसमें 1-2 शर्त मैंने आपको बताया कि वो इजराइल की फरमाइश पे रखी गई है, पाकिस्तान के हवाले की है, पाकिस्तान ने ईरान को दे दिया। अब ईरान क्या जवाब देता है। लेकिन अगर ये शर्तें ईरान मानता है तो साथ अब लालच भी दिया गया, वो ये है कि अगर ये शराइत मान ले ईरान तो जवाब में आलमी बरादरी की जानिब से आयद पाबंदियों का खात्मा। अच्छा, इसमें पाबंदियां मेंशन नहीं की गई तो इसका मतलब है कि सारी पाबंदियों का खात्मा। ईरान पे जितनी तिजारती पाबंदियां हैं, पेट्रोल सेल करने की पाबंदियां, वो सारी खत्म हो जाएंगी और ईरान दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पेट्रोल या पेट्रोलियम मसनूआत की जो है उसकी जमीन से, सरजमीन से निकलती हैं। तो दुनिया अगर ये मुकम्मल पाबंदियां हट जाए तो 2 से 3 सालों में दुबई बन जाएगा। अच्छा, ये एक तो फायदा होगा ईरान को। अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका मदद भी करेगा। सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का मतलब यह है कि जो बिजली बनाने के लिए आप न्यूक्लियर इस्तेमाल करते हैं, ना कि बम बनाने के लिए, तो उसके लिए सिविलियन लगता है जो आम आदमी के लिए। अच्छा, इसके अलावा तीसरा इसका पॉइंट ये है, ये 2 तो होंगी ना सहूलियत, तमाम पाबंदियां हट जाएंगी ईरान के ऊपर से, और सिविलियन नौकरी यानी वो बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसमें अमेरिका उनकी मदद भी करेगा। अब अमेरिका ने तीसरा ये पॉइंट रखा है कि एक स्नैप बैक, यानी
एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसमें दोनों मुल्क दस्तखत करेंगे कि अगर ईरान ये मैकेनिज्म जो खुद ब खुद पाबंदियों के दोबारा निफाज की इजाजत देता है, एक ऐसे पॉइंट पे, एक ऐसे मुआहदे पे दस्तखत होंगे अमेरिका के भी, ईरान के भी, कि अगर ईरान इन पाबंदियों पे अमल दरामद अभी कर देता है और बाद में पीछे हट जाता है और आगे चल के अमल दरामद नहीं करता, तो खुद ब खुद ईरान पे आलमी इदारे दोबारा से ये पाबंदियां लगा देंगे। तो इस वक्त गेम गर्म है जी। इस वक्त ये अमेरिका ने अपनी जो शराइत हैं वो ईरान के सामने रख दी हैं। अब ईरान इनमें से कितनी मानता है, कितनी नहीं मानता, ये अगले 24 घंटों में सामने आ जाएगा। अलबत्ता कुछ सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में फरीक है ना, अमेरिका है और वो है, ईरान है। तो एक फरीक जो है उसके नुमाइंदे इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं और दूसरे फरीक का इंतजार है। तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़ सजाए बैठा है और पाकिस्तान इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।